हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अलजेब्रा की कुछ बेसिक पॉइंट्स जैसे अलजेब्रिक टर्म्स में कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, अलजेब्रिक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म जैसे बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे। आज मैं आपको कुछ और बेसिक पॉइंट डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं आपको मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स और ये लिख दिया वाई और मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो इनका एडिशन क्या आएगा, आपको बताएगा? चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। तो हम लोग फ्रैक्शन से इसको रिलेट करते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होते थे? जब भी फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता था तो फ्रैक्शंस को लाइक करना पड़ता था। फ्रैक्शंस को लाइक करने के बाद ही उनको ऐड किया जाता था, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन से ऐड होते थे और लाइक फ्रैक्शन ही सब्ट्रैक्ट होते थे। ओके, सेम यहाँ पे भी है। अलजेब्रा में भी यही चीज़ चलती है। अगर वो वेरिएबल्स लाइक हैं तो वह ऐड हो जाएंगे, और अगर वो लाइक नहीं है तो वह ऐड नहीं होंगे। यानी इसका मतलब एक्स और वाई ये दोनों अनलाइक हैं, तो यानी इनका जो एडिशन होगा वो एक्स प्लस वाई ही आ जाएगा। ओके, बहुत से बच्चे से एक्स वाई लिख देंगे, लेकिन वो गलत होता है। एक्स प्लस वाई सही होता है। एक्स वाई कब आएगा? जब एक्स का मल्टीप्लाई वाई से किया जाए तो एक्स वाई आएगा। ओके, ये सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, जैसे लिख दूँ 3p प्लस 4q। अब ये 3p है, ये 4q है, ये p और q दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड नहीं होंगे, इनका रिजल्टेंट यही आ जाएगा 3p प्लस 4q। लेकिन अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कराता तो हमारा आंसर आता है 12pq। ओके, जैसे मैं आपको सेपरेट का एग्जांपल दूं, जैसे 5l माइनस 4n। अब देखिए, ये l है, ये n है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स ना ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे तो इनका आंसर आ जाएगा 5l एज इट इज आ जाएगा। ओके, लेकिन मैं अगर ये लिख दूं 5p माइनस 3p, अब इस बार देखिए यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2p। ओके, अगर मैं लिख देता यहाँ पे 4x प्लस का 6x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10x। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि लाइक टर्म्स से ऐड होते हैं, ये देखिए, और लाइक टर्म्स से सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके टर्म्स लाइक नहीं हैं तो ना वो ऐड होंगे ना ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे, वो एज इट इज़ उतार दिए जाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को एक्स वाई लिख देते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया है एक्स वाई कब आएगा, जब एक्स का वाई से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं। अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लाइक टर्म्स से ऐड होते हैं और लाइक टर्म्स से सब्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब देखिए सही, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पे आया एक्स वाई, ये एक ही टर्म माना जाएगा। ये जो हमारा होगा वो एक ही टर्म माना जाएगा। ओके, तो यानी ये हमारा वन टर्म है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐड नहीं हुए हैं, ये कितने हैं ऐड ऐड, तो ये दो टर्म माने जाएंगे, ये हमारे टू टर्म्स हैं, तो ये हमारे टू टर्म्स होंगे। ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ दे दूँ एग्जांपल, मैं लिख दूँ एक्स माइनस वाई, या फिर प्लस ले लेता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स ना ही ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये एज इट इज़ ही आ जाएंगे। इनका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा। तो क्योंकि ये तीन टर्म है तो ये होंगे हमारे, ये थ्री टर्म्स होंगे हमारे।
ओके, अगर मैं इनका ये लिख देता x इंटू वाई इंटू जेड, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाता, एक्स वाई जेड आ जाता। तो ये हमारा एक ही टर्म माना जाता। ओके, तो ये हमारा एक ही टर्म माना जाता। ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा एक ही टर्म माना जाता, क्योंकि अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई तो हो जाते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको बताना था। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको अलजेब्रा में मोनोमियल्स, बायनोमियल, ट्राइडल समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आए हो। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ऐसे और भी एग्जाम्पल लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगा। ओके, थैंक यू।